आप सबको मेरा नमस्ते। चलिए आज आपके साथ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका बहुत फ़ायदा है। बताऊं क्यों? क्योंकि आज मेरा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। आप लोगों में से कोई मुझे बता दीजिए कि ज़िंदगी का कौन सा एरिया है जहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ज़िंदगी की बात करती हूँ ना, तो याद रखिए मैं दुनियादारी की बात कर रही हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो चीज़ है ना, वो भगवत क्षेत्र में काम की नहीं है। वो टॉपिक एक अलग दिन मैं कवर करूँगी कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे भगवान खुद होते हैं। अदर दैन दैट, इस संसार में चलने के लिए हर क्षेत्र में आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आत्मविश्वास ये एक ऐसा वर्ड है जो कॉमनली यूज्ड है, सब लोग बोलते हैं आत्मविश्वास आत्मविश्वास, बट इसके बारे में गहराई में बहुत कम लोग जा पाते हैं। मैंने सोचा इसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना, आप पूरी तरह से बदल जाओगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस के बारे में लोगों का जनरल ख्याल है ऐसा कि स्मार्टली चलना, अच्छा ड्रेस पहनना, अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाना, पर कॉन्फिडेंस यही सब नहीं है। ये तो ऊपर का थोड़ा सा शो है। कॉन्फिडेंस अंदर की बात है, इसीलिए तो इसको आत्मविश्वास कहा जाता है ना। दो तरह का कॉन्फिडेंस बेसिकली होता है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक कॉन्फिडेंस वो है जो आप इस दुनिया में चारों तरफ देख रहे हो। आपके गांव में कोई लड़का था, ऐसे ही घूमता था, चाचा मामा आपको बुलाता था, जैसे ही उसकी पुलिस में नौकरी लगी तेवर बदल गए, उसका व्यवहार भी बदल गया। अब वो नमस्ते झुक के नहीं कर रहा है, ऐसे ही बोला नमस्ते ताऊ, समथिंग लाइक दिस। ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस है जो उसके जॉब पे बेस्ड है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कि किसी की लॉटरी लग गई, तेवर बदल गए। कुछ लोगों का ऐसा है कि ऐसे तो नॉर्मल घर में पैदा हुए, बट बाय चांस चेहरा अच्छा है, देखने में अच्छी है, तो गांव में बहुत घमंड के साथ चलती है। लोग कहते हैं घमंडी तो होगी ही ना, इतनी सुंदर है। सो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये सब एक्सटर्नल है। और एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत लोग कहते हैं ना, मेरे चाचा जी पुलिस में हैं, मेरे चाचा जी मिनिस्टर हैं। ये क्या है? ये है सोशल कनेक्शन पर कॉन्फिडेंस। ये भी एक्सटर्नल हो गया। कुछ लोग जेमस्टोन्स पहन लेते हैं ना, हीरा पहन लिया, पोखराज पहन लिया, कुछ पहन लिया, तो उनको लगने लगा अब सारे ग्रह नक्षत्र तो मेरे पैरों के नीचे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस, मैंने ये पत्थर पहना, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये भी एक्सटर्नल हो गई। और भी बताऊँ आपको, गाँव में कभी कोई सरपंच होता है, अंदर कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन सब गंवारों के बीच वो अकेला सरपंच, तो कॉन्फिडेंस हो गई। तो ये भी एक एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस हो गया। ये जो सारे कॉन्फिडेंसेस मैंने आपको एक एक करके गिनाए, वो सारे रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो सब आपके इर्द गिर्द हो रहा है। लोग गाड़ी लेके घूमते हैं, नई गाड़ी खरीद ली, फिर देखो उसका चाल। तो क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए? मैं आपको ये कह सकती हूँ कि भले ही आप ये सब चीज़ कमा लो, लेकिन इसके ऊपर अपने आत्मविश्वास का बेस मत बनाओ, बहुत बुरी तरह से हारोगे आगे चलकर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकती है, भगवान ना करे, आपकी ज़िंदगी से चली जाएं। तो क्या गारंटी है कि जिसका चेहरा आज बहुत अच्छा है, कल उसको बहुत सारे पिंपल्स नहीं आ जाएंगे? क्या गारंटी है कि जिसको आज लॉटरी लगी है, वो कल इसको जुए में वेस्ट नहीं कर देगा, या कोई डाका नहीं पड़ेगा? मैं निगेटिविटी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको रियलिटी दे रही हूँ, क्योंकि आगे आपको बढ़ना है ना ज़िंदगी में, तो रियलिटी को लेके चलना होगा, सच को जानना होगा, अप्रिशिएट करना होगा और ग्रो करना होगा। आप एक एक चीज़ करके देख लीजिए। सोशल कनेक्शन जिसकी है, कल को हमारा वो चाचा मिनिस्ट्री में नहीं रहे, पुलिस में नहीं रहे, तो गया ना अपना कॉन्फिडेंस। अंगूठी पहन ली, पता चला किसी और ज्योतिषी से, ये स्टोन तो आपका बहुत डैमेज कर देगा, गया ना कॉन्फिडेंस। तो एनी कॉन्फिडेंस विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज़ सूडो कॉन्फिडेंस। सूडो माने झूठ मूठ का, बनावटी, और बनावटी कोई भी चीज़ टिकाऊ तो होती नहीं है। तो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, और ये भी दिखा दिया कि सराउंडिंग्स में ये ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, और उनको देख देख के आप लो फील करते हो, आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है।
तो आज मैं आपके सामने सल्यूशन लाई हूँ। देखिए, मैं जो भी आपके पास लाती हूँ ना, बहुत पढ़ के, बहुत जगह रिसर्च करके, छोटा कैप्सूल बना के ला के देती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी बदले में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं। ये इसलिए क्योंकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगी तो और अच्छा काम करने का मेरा भी उत्साह रहेगा। आई एम कमिंग बैक टू कॉन्फिडेंस वंस अगेन। जब हमें ये पता चल गया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण हमारी कॉन्फिडेंस टिकने वाली नहीं है, लाइफ टाइम नहीं रहेगी, तो फिर हमें अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस पे काम करना है। इंटरनल क्वालिटी के ऊपर ही आपकी इंटरनल कॉन्फिडेंस बनेगी। आत्मविश्वास चाहिए ना, तो अपने अंदर की क्वालिटी को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? बहुत सारे उपाय हैं, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जो करके आपका आत्मविश्वास एक ऊंचे लेवल पे जा सकता है। मोर देन ऊंचा लेवल, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ परमानेंट हो सकता है। पर छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी, वीडियो देखते देखते ही आप भूल जाओगे। आपको एक शब्द देती हूँ मैं, केज माने पिंजरा। लेकिन ये पिंजरा वो वाला पिंजरा नहीं है जिसमें आपका दम घुटे। ये वो पिंजरा है जो आपको आज़ाद करेगी। आप ये केज वर्ड याद रखो और इसको डेफिनेटली यूज़ करो। सी का मतलब है क्लोज मॉनिटरिंग। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि खुद को देखिए। हम लोग पूरे टाइम बिज़ी हो जाते हैं दूसरों को देखने में, लेकिन किसी ने अगर क्लोजली खुद को मॉनिटर कर लिया ना, क्लोजली खुद को वॉच कर लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्यार के लिए, थोड़ा सा केयर के लिए, थोड़ी सी रिकग्निशन, वैलिडेशन के लिए किसके पास बेगिंग बाउल लेके जा रही हूँ। ऑब्ज़र्व करते रहो अपने थॉट्स को, क्लोजली मॉनिटर करो। आपको क्लियर हो जाएगी कि आप इवॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपके थॉट्स, एक्शंस बुरे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं सकता, रियल वाला आत्मविश्वास कभी नहीं बन सकता। तो मैंने सी कवर कर लिया। द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ व्हाट? ए का मतलब है एक्सेप्ट। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाय बर्थ हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे घर में हुआ था, हम सबको पता है। पर पूरे इंडिया में आप मुझे एक आदमी दिखा दो जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा ये सिचुएशन है, पर उसको अपनी बैसाखी नहीं बनाई। आगे बढ़े, ग्रो किए। पूरे इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का एक प्राइड है वो। आपका स्किन कलर क्या है, इस पे आपका कोई हाथ नहीं है। आपकी हाइट कितनी है, इस पे भी आपका कोई हाथ नहीं है। आप कैसे घर में पैदा होते हो, गरीब या अमीर, इसमें भी आपका कोई हाथ नहीं है। तो उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में केवल आपका हाथ है। वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास ये नहीं था तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। C और A हो गया। द थर्ड वन इज़ G इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग दे सकते हैं। दुनिया में हर किसी के पास देने की पोटेंशियल भगवान ने दी है। आप पैसे से नहीं दे सकते, शरीर से दो, तन से किसी की सेवा कर दो जिसको सेवा की ज़रूरत है। तन से भी नहीं कर सकते, आप बिज़ी हो, मन से कर दो। मन से अच्छे थॉट्स शेयर करो, देने की कोशिश करो। लेकिन देते वक्त एक चीज़ को मत भूलो कि ये आपके जान पहचान में ना हो, क्योंकि वहाँ पे फिर एक स्वार्थ आ जाता है। अनजान लोगों को दो, जहाँ से आप कुछ भी रिटर्न आशा ना करो, क्योंकि रिटर्न जैसे ही आपने ले ली ना, तो वो देने का कर्म से जो आत्मविश्वास आना चाहिए आपके अंदर, वो नहीं आएगी। फिर आप दो, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपका दिल जानेगा। जब आप अपने को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट C, तो आप देखोगे अरे मैंने तो अच्छा काम किया, आत्मविश्वास बढ़ जाएगी। एंड द लास्ट वन बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ इवॉल्व। वहीं पर तो हम सब हार मान जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उनको बड़ा किया, मर गए। अपनी तरक्की का कब सोचोगे? आत्मविश्वास तो आत्मा की क्वालिटी है ना। क्या आपने कभी खुद को पहचाना? सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ट्राई किया? कुछ भी नहीं ना। आप इवॉल्व ही नहीं हुए। कितने अच्छे बुक्स पढ़ लिए आपने, केवल स्कूली किताब तो पढ़ ली क्योंकि मार्क्स लाना था,
पर मन को डेवलप करने के लिए कौन सा किताब पढ़ा? संगति किसकी की? जस्ट दोस्तों की और कलीग्स की, अपने वाइफ की, अपने पेरेंट्स की? क्यों? संतों की क्यों नहीं की? साइंटिस्ट की क्यों नहीं की? माइंड प्रोग्रामर्स की क्यों नहीं की? तो जब हम संगति अच्छा करेंगे तो हम इवॉल्व करेंगे। जब हम इवॉल्व करेंगे ना, वो जो अंदर का धन है हमारा, वो जो अंदर की नॉलेज है जो हम गेन कर रहे हैं, उससे जो आत्मविश्वास बनेगा, उससे जो सेल्फ एस्टीम बनेगी, आप मुझे बताइए, आपसे कोई छीन सकेगा? चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, या चाहे आप एक साधारण इंसान हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास कहाँ पे रहेगा? अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज मेक्स यू वाइज, evolve. So I've covered CAGE. The moment you have the real self-esteem, the real आत्मविश्वास, बेगिंग बाउल लेके दुनिया के सामने घूमना कि मुझे प्यार दे दो, रिकग्निशन दे दो, वैलिडेशन दे दो, वो बंद हो जाएगा। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप लीडर बन जाओगे। और सिर्फ लीडर ही नहीं, ये आत्मविश्वास आपके अंदर की जो अच्छाई है उसको और बढ़ाएगी। आप रियलाइज़ करोगे आपके ज़िंदगी का असली मकसद, और जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो आप कहाँ पहुँच सकते हो इसका कोई अंत नहीं है। तो आपके पास चॉइस है, एक्सटर्नल चीज़ों पर आत्मविश्वास बढ़ाओ अपना, और जो खो सकता है, ज़िंदगी आपकी वेस्ट हो सकती है, और अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, अंदर की क्वालिटीज़ से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। एंड आई होप टू सी यू सून। प्लीज़ कमेंट बिलो, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या समझ आई, क्या नहीं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू, एंड आई होप you develop real self-confidence. That's it for today. I'll see you again.